सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल गुरुकुल कुरुक्षेत्र का प्राकृतिक कृषि फार्म में हम पहुंचे हैं और एक वैज्ञानिकों की भू वैज्ञानिकों की फौज प्राकृतिक कृषि फार्म में पहुंची है। आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, उनका विशेष आग्रह था प्रधानमंत्री जी को। उनके विशेष आग्रह पर जो आईसीएआर की पूरी टीम है, भूवैज्ञानिकों की फौज है, जिसमें यदि हम डीडीजी साहब की बात करें, डॉक्टर सुरेश जी हैं, डॉक्टर राजवीर जी हैं, डॉक्टर बलजीत सहारण जी हैं, डॉक्टर हरिओम जी हैं जो कि पद्मश्री हैं प्राकृतिक कृषि में। तो ये सारी की सारी फौज यहाँ पहुंची और हम बातचीत बारी बारी से शुरू करेंगे। फिलहाल जी 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 तो फिलहाल ये कृषि वैज्ञानिकों की फौज आप देख रहे हो। और ये फौज किस खोज में पहुंची है? अभी एक लेक्चर था, अब प्रोग्राम को अटेंड किया था डॉक्टर बलजीत सारण जी ने, डॉक्टर हरिओम जी जो पद्मश्री अवार्ड है, उन्होंने पूरे जितने भी कृषि वैज्ञानिक है इनको पूरा ब्रीफ किया। और अब ये प्रैक्टिकल चीज है, पूरा जो ये 200 एकड़ में फैला कृषि फार्म है, प्राकृतिक कृषि फार्म, इसके अंदर पहुंचे हैं। मोहित बेटा इधर आजा, सामने आजा, सामने आजा। तो डीडीजी साहब है डॉक्टर सुरेश जी, इनसे हम एक बार पूछ लेते हैं जी। डॉक्टर साहब का एक बार कहते हैं ना, क्लियर या ऑल क्लियर? अभी तक जिस तरह आप लोगों को बताया गया है डॉक्टर बलजीत जी द्वारा, डॉक्टर हरिओम जी द्वारा और आचार्य जी के द्वारा, तो कितना कहाँ तक आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं जी? बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी लोगों को राम राम। जी वाह जी ये जो गुरुकुल का ये बड़ा इम्प्रेसिव फार्म है, जी ये मेरी यहाँ पर आने की तीसरी विजिट है। जी 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 शुरू में भी जब मैं आया हूँ जी तो हमारे डीजी साहब और पूरी आईसीआर की टीम पहले भी आई है, लेकिन इस बार जो टीम मेरे साथ आई है, जी आईसीआर के अंदर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नाम का एक डिवीजन है, जी जो मिट्टी, पानी, जलवायु, खेती, टिकाऊ खेती और कृषि वानिकी और जी खरपतवार नियंत्रण, इन वो सारे विषयों पर जी अनुसंधान करती है। जी तो वहाँ के सारे डायरेक्टर्स आज यहाँ विद्यमान हैं। जी उन डायरेक्टरों के अलावा एनआरएम डिवीजन के जो एडीजी कहलाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, जी वो ही जी दोनों एडीजी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। जी और बड़े सारे साइंटिस्ट जो जी अगल बगल के इंस्टीट्यूट से आए हुए जी हैं, जी वो साइंटिस्ट भी यहाँ आज आए हुए हैं। जी अ, जो नेचुरल फार्मिंग जब हम आईसीआर में जब हमने करना शुरू किया पिछले 4-5 सालों से, शुरू में हम एकदम शुरू में जब हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की या उसके जी प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश की, तो हम चूंकि हम खुद ही दुविधा में थे जी और उसके बारे में पहले से लिटरेचर वगैरह उपलब्ध नहीं था, तो जी हमारी समझ डेवलप होने में हमको 4-5 साल लग गए। कंफ्यूजन बने हुए थे बिल्कुल, बिल्कुल। जी अब 4-5 साल के लगातार प्रयास के बाद में हमारे जो 20 जगहों पर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जी देश के अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में, जी तो उसके जो रिजल्ट है, बड़े एनकरेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। जी तो उसके तहत अब हम आईसीआर के लेवल में एक बहुत बड़ी कमेटी बनी हुई है डीडीजी एनआरएम की चेयरमैनशिप में। जी जी वो कमेटी हर महीने जी सारे जो रिजल्ट्स आए हैं उसका विचार करती है, उसका और विश्लेषण करती है, उसमें जो कमी पेशियां हैं उसमें और कैसे इंप्रूवमेंट करना है ये भी कोशिश करती है। डॉक्टर डाउट क्लियर हुए? बिल्कुल। हाँ, तो ये पूरी हम हाँ जी, टीम यहाँ पर लेके आए हैं ये कहते हैं ना ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण। पूरे जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी खोज है, और ये खोज में आए क्या प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि वास्तव में एक बहुत बड़ा मैजिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल परिवर्तन है, चेंज है। और इस चीज को डॉक्टर सुरेश जो डीडीजी हैं आईसीएआर के, ये एक तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं, एक कृषि वैज्ञानिक होते हैं। तो कृषि वैज्ञानिकों के बगैर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की कल्पना करना मतलब एक किस्म से वो कल्पना हो जाएगी। लेकिन यहाँ से शुरुआत होगी, ये चीज अच्छी होगी, तब ऊपर की चीज के ये बारे में सोचे। वास्तविकता है, ये क्यों जी? वास्तविकता है। तो ये वास्तविकता के साथ और जुड़ने के लिए और हमारे साथी और अलग-अलग विषयों के तज्ञ हैं, ये जी सारे जी जितने वैज्ञानिक हैं, ये अलग-अलग विषयों के हैं और वो अपने-अपने विषयों के अनुसार इस अलग-अलग एंगल से इसको देख रहे हैं जी जी और निसंदेह यहाँ से बड़ा सकारात्मक एक मैसेज लेके जाएंगे और इस प्राकृतिक कृषि जी को भारत में और कैसे स्प्रेड किया जाए, इसके बारे में ये चिंतनरत और कार्यरत होंगे। चलिए धन्यवाद जी। मानते हैं इसरो जरूरी, लेकिन इसरो से पहले आईसीएआर। अभी डॉक्टर जी पद्मश्री अवार्ड हैं जिनको प्राकृतिक कृषि का, बहुत बड़ी बात है, विद्या ने उनको अवार्ड दिया। डॉक्टर साहब जो प्योद लगाई थी, जो एक सोच बनाई थी भाई, एक सपना सा नजर आता था पहले। आपने सोचा था ये पूरे वैज्ञानिकों की फौज जो कृषि के वैज्ञानिक है वो यहाँ पहुंचेगी, और आप लोगों ने जो एक शुरुआत रखी थी वो प्योद आज वट वृक्ष बन चुकी है। कर्म भाई आपने सही कहा। जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस स्तर पे कृषि आ जाएगी हमारी, जी क्योंकि हमने जो काम किया है पूरी सर्विस के दौरान वो जी रासायनिक सिस्टम पे किया है जी और उसमें
काफी कमियां जो आ गई हैं इस सिस्टम में, तो उनको अब कवर करने की जरूरत है। जी क्योंकि एक तो प्राकृतिक संसाधन सस्टेन नहीं हो रहे हैं, जी ये नहीं रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं। जी जी अब आवश्यकता है कि उनको एक तो रोकने की जरूरत है, दूसरा जो घट गए हैं, जो खाली हो गए, उनको भरने की जरूरत है। जी क्योंकि वो जब तक नहीं भरेंगे तो हाँ हमारा जो पशुओं का चारा है या हमारा भोजन है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स घटते चले जाएंगे और जी हमारे स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा और पूरी धरती का जीवन प्रभावित हो जाएगा जी। इससे। अब डॉक्टर साहब आप लोगों का कंपटीशन खुद से है, जी जी क्योंकि आपको खुद को ही देखना, खुद कोई कमियां तो नहीं आ रही हमारे इस जो फार्मूले में, क्योंकि पद्धति है, प्राकृतिक खेती है। अभी तक आपकी इसमें जो जो क्योंकि बीच बीच में वो भी हुए हैं, फेरबदल भी हुए हैं, कुछ कहते हैं ना आपदा आई तो उसका अवसर में बदला है, आप लोगों ने ध्यान भी दिया। अब कितने % कमी रह गई है पूरी रिसर्च में? देखिए, कुछ चीजें तो आप कहीं भी जा लो, विज्ञान कंप्लीट नहीं मानता किसी भी चीज जी को। जी लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि देश गाय है हर क्षेत्र के, चाहे वो सूखा क्षेत्र है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हाँ है, जी कोई भी क्षेत्र है, रेनफेड क्षेत्र है, उसके वैज्ञानिक आए हैं। जो कमियां हमें दिख रही है ना, जी जी अब ये वैज्ञानिक उसकी भर्ती करेंगे। जी जी। तो साइंटिस्ट है मेरे साथ में डॉक्टर बलजीत सारण जी। डॉक्टर साहब मैं सुन रहा था अभी आप जब वैज्ञानिकों को अपने अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे थे, आईसीआर के साइंटिस्ट को, तो आपने एक बात कही थी, कोई क्वेश्चन यदि है किसी का तो आप क्वेश्चन करें, तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे लगता भी जैसे आप लोगों की जो प्राकृतिक खेती है इस चीज में कोई कमी खामी नहीं रही है इस। जी जी कर्मो भाई, जी कोई भी चीज दुनिया में तब चलती है अगर उसके पीछे साइंस हो। जी और हमारी ये जो टॉप क्रीम है आईसीआर की साइंटिस्टों की, जी जी वो आज यहाँ पे है। हाँ जी और ये जो टेक्नोलॉजी है ये है फील्ड टू लैब। जी अब ये खेत में कामयाब है तो हमारे साइंटिस्ट हैं, इसके पीछे साइंस क्या है वो हाथ से करके देखना चाहते हैं। जी हर फील्ड के यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, अपने अपने फील्ड में वो साइंस करेंगे। उनके पास टॉप क्लास के इंस्ट्रूमेंट हैं जी और वो चेक करके रेलीगेशंस करके डॉक्यूमेंट करके इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। देवर जी का ये मिशन है। जी और खेत में जब ये कामयाब है, जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया, डॉक्टर हरिओम ने बताया जी कि ये चीज जो खेत में कामयाब है तो लैब में हम चेक करेंगे इसके पीछे साइंस क्या है। जी और क्वेश्चन इसलिए नहीं आया, ये जी सारे के सारे ना हमारे साइंटिस्ट जी क्वेश्चनों से भरे पड़े हैं। जी जी इनके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, हाँ लेकिन ये क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं हाँ और लैब में चेक करते हैं, फिर बोलते हैं। फिर बोलते हैं तो फिर- अब एक क्वेश्चन नहीं था, जी हजारों जी क्वेश्चन थे। जी जी हर आदमी के माइंड में, हर आदमी अपने आप में और एक्सपर्ट है और ज्ञान का। बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब तो इस कृषि फार्म के दौरे में भी हाँ, उत्तर मिल जाएंगे। आज इनका मकसद यही है कि हम पहले प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देखें, जो हमारे खेत के अंदर फसल खड़ी है कैसी जी है, उसकी जी फिनोलॉजी कैसी है, जी कौन सी वैरायटी है, कैसे कर रहे हैं, प्रोटोकॉल हम किस हिसाब से यहाँ पे ऑप्टिमाइज हुए हैं, जी उन चीजों को ये देख के फिर ये क्वेश्चन वो कहते करेंगे। हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं प्रमाण की होती। आवश्यकता है, तो ये ये प्रैक्टिकल मानते हो कृषि में क्रांति का दौर है ये? कृषि में क्रांति इसलिए है, जो आईसीआर है हमारी जो टॉप क्रीम है, जी का मौसम है हाँ जी और आज वो खेत में है, हाँ ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वाह वाह आप इनके अंदर इस टेक्नोलॉजी के प्रति कितने रुझान है, कितना इंटरेस्ट है। ये बात हमारे डीडीजी साहब खुद यहाँ खड़े हैं, जी साइंटिस्ट सारे यहाँ खड़े हैं, जी इसको देखेंगे। और जो कोई प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं जी तो जी उसके पीछे की साइंस है, उसके बिल्कुल बारे में हम सोचते हैं, वही जी करने आज ही आए हैं। तो तो आपका भी धन्यवाद है, जी मीडिया का इसमें बहुत रोल है। जी और जी आईसीआर हमारी जो मेन बॉडी है पूरे देश जी की, जी वो आज यहाँ पे आई हुई जिस है। तरह आप लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं ना, तो मैं प्राकृतिक पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। नेचुरल जर्नलिज्म की भी हाँ, जरूरत ये है। भी प्राकृतिक पत्रकारिता है, जो जी खेत जी में आके गर्मी में वो बाइट लेना। जी जी धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है, क्रांति है कृषि में ये। और डॉक्टर राजवीर जी अपने अच्छा विश्वविद्यालय हिसार से जी अपना काम करते जी हैं। जी हाँ जी जी, हाँ जी, जी हम ये काम शुरू करते हाँ हैं। डॉक्टर यौम, ये अपने डॉक्टर किशोर भी आए हैं, जी ये भी रहना कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। किशोर जी कैसे हैं जी? देखो चेहरे पे जो खुशी है ना, जो देखो जो सोच एक प्योत लगाई थी आचार्य देवव्रत जी ने, जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, उनका विशेष आग्रह था प्रधानमंत्री जी को, और पूरे वैज्ञानिकों की फौज यहाँ पहुंची है और सबके समझ में आ चुकी है। अब किसान भाइयों को भी समझने की जरूरत है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि धरती को माँ कहते हैं, धरती बचा ली तो बहुत बड़ी बात है। और गऊ को भी कहते हैं माँ को बचा लो, दोनों माँ अपनी तड़प रही थी, धरती माँ भी और गऊ माँ भी। अब प्राकृतिक खेती अपना लो, गऊ माँ भी बचेगी क्यों नहीं और सकती? धरती माँ भी। पिछले साल जी अच्छी फसल थी हमारी। धन्यवाद। जी जी पिछले साल की जो एवरेज थी, मैंने किसान भी बुलाया है कुलबीर, जी जी पिछले साल ये देखो भाई पूरे साइंटिस्ट आईसीआर के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका एक प्रैक्टिकल दौरा आप देख रहे हो। फिलहाल हाथों में फाइलें हैं, पूरी रिसर्च की बुक्स हैं, हर चीज आंकड़ों के हिसाब से है, पूरे रिसर्च आए हैं, हर चीज को मतलब प्रैक्टिकल तरीके से, कोई भी चीज बिना तथ्य के नहीं है। डॉक्टर रामनिवास जी हैं जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के व्यवस्थापक हैं, और डॉक्टर साहब
ऐसा आपको लगा था कभी भाई गुरुकुल के अंदर पूरी वैज्ञानिकों की फौज आएगी और पूरा निरीक्षण होगा और जो चीजें जो पेड़ लगाई थी आज वो वट वृक्ष बन चुका है? बिल्कुल कर्मो भाई, कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस जी कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक पर एक ऐसे आर की पूरी टीम जैसे कि आएगी। आपने जैसे कहा कि एक साइंटिस्टों की फौज फौज आ जाए, बड़ा गर्व का फौज विषय। फौज में लगी हुई है। बिल्कुल बड़ा गर्व का विषय है। हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात, जिन्होंने 10 साल पहले इस फार्म को प्राकृतिक कृषि में डेवलप किया था, जी जी आज एक रिसर्च सेंटर बन गया, एक मॉडल बन गया पूरे देश के लिए। जी जी और आज मैं इन साइंटिस्टों का आभार धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसमें हमारे डीडी जी जो हैं, अपने चौधरी सुरेश जी हैं, डॉक्टर सुरेश जी यहाँ पे आए हैं, एडी जी हैं, डॉक्टर राजवीर जी यहाँ पे आए हैं, और पूरे जो एक क्रीम आप कह सकते हैं विज्ञानों की यहाँ पे पहुंची है। आज मैं कहूंगा कि ये ऐतिहासिक दिन है कि इस प्राकृतिक खेती को ये पूरे देश में एक मिशन के रूप में जो आचार्य जी ने शुरू की थी, और ये आज वास्तविक इसने आज मिशन का रूप ले लिया है, क्रांति और है एक क्रांति आज होगी, ये पूरे देश में फैलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि इसके बिना और कोई रास्ता भी नहीं है किसानों के लिए। और भाई जी जी कर्मो भाई, देखिए अगर आप इस खेती को अपनाते हैं, इसके मैं कहता हूँ देश की 60 से 70% समस्याओं का हल इसमें है। बिल्कुल देखिए किसान बड़ी समस्या, किसान बेचारा जूझ रहा है, वो बेचारा कर्जे में है, इसमें खर्चा न के बराबर आता है, इसलिए किसान की आय इसमें और बढ़ती है, पौष्टिक आहार मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलता है, जहर मुक्त। दूसरा इसमें जो बताऊंगा कि इसमें जो हमने किसानों ने केमिकल डाल के जो हमारी धरती माता का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है, वो स्वास्थ्य इसमें सुधरेगा। आने वाली पीढ़ियों को हम उपजाऊ जमीन दे जाएंगे। और नंबर जिस माता की हम जय जयकार करते हैं, सड़कों बचाने का माध्यम अगर है, गो आधारित प्राकृतिक कृषि है। इसके भाई देखो कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, देखियो ड्रैगन फ्रूट। अरे भाई कब सोचा था कि भाई ड्रैगन फ्रूट आने हरियाणा की धरती पे भी हो जाएगा, क्योंकि अपन यूरिया डाल डाल के गिर के धरती माँ को जमा सड़ा दिया। ये देखो आप ड्रैगन फ्रूट, ये है नुकारा प्रत्यक्ष को प्रमाण के हो सकता है, गुच्छे हैं पूरे। और ये देखो ड्रैगन फ्रूट, बस जी अभी लो बाद में पीऊंगा पानी। ये देखो आप, क्या बात है, ये देखो पूरी फौज है भाई। देखो मेरे सज्जा हाथ की साइड देखोगे, पूरी की पूरी फौज कृषि के जो वैज्ञानिक है उनकी फौज है पूरी। और उन है हाँ, जो ये खोज है, खोज में आई है कृषि वैज्ञानिकों की फौज। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने विशेष आग्रह किया था प्रधानमंत्री को, भाई आप हमारे प्राकृतिक जो कृषि फार्म है वहां भेजो इनको, वैज्ञानिकों को प्रैक्टिकल देखेंगे तब यकीन हो जाएगा। अब तो पूरे आंकड़े निकल गए, रिसर्च आली। मेरे किसान भाई था, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, धरती माँ ना बचा लो, गौ माँ भी बचेगी, धरती भी, जल भी, जमीन भी, किसान भी, जमीन का गलत जमीर भी बचेगा। बड़ी बात है तो है। हाँ एक मिनट, वो डॉक्टर एक सेकंड, अभी करता हूँ। देखो भाई, देखो ये है वो जो गाय को, जल को, जमीन को, किसान को, सबको बचाएगा। जीवामृत अभी डॉक्टर रामनिवास जी बता रहे हैं, जो व्यवस्थापक हैं कुरुक्षेत्र गुरुकुल के। इधर आइए मोहित बेटा, आप देखो, ये देखो सब वैज्ञानिकों को बताते हुए। देखिए 2-3 चीजें क्लियर कर ये एक तो ये आ रहा है कि मास्टर कोई कर देते हैं जी, उसमें हमें ज्यादा उधर देखो ये सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आ चुकी है, केवल और केवल धरती को और गौ माता को बचाने का माध्यम प्राकृतिक कृषि है, जिसके जनक आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने एक मिशन मोड में इसको, ये तो प्राकृतिक खेती का मिशन था, मिशन प्राकृतिक खेती। अब था कि बजाय स्तर पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, आईसीआर के साइंटिस्ट आज इस रिसर्च पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक है क्या। तहलका मचा दिया पूरे देश में इस प्राकृतिक खेती ने। और कर्मो भाई, प्राकृतिक कृषि ही एकमात्र वो रास्ता है जो हमारे देश को बचा सकता है। किसान की बात, ये कितने सालों किसान बेचारा सड़कों पर रहा, किसानों आंदोलन इसने किया, दुखी है बेचारा। लेकिन प्राकृतिक खेती में भाई कर्मो भाई खर्चा न के बराबर है। इसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती होती है और दूध अलग से देती है, पुण्य अलग से लेता है, तो गौ माता इसमें बचती है। जैसे मैंने कहा, किसान की आय बढ़ती है और इनकम उसमें खर्चा न के बराबर होता है। और तीसरा जो है,
जो मैं बता रहा था कि हमारी जो जमीन है वो रासायनिक डाल डाल के बंजर होती जा रही है। किसान भाइयों, Organic carbon अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दोगे? बंजर जमीन। प्राकृतिक कृषि अपना लो, नहीं तो खेती करने लायक जमीन नहीं बचेगी। दूसरा, वातावरण की समस्या है तो ग्लोबल है, पूरे देश की है, पूरे विश्व की है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब की बार यहाँ वर्षा कहाँ हुई? कारण ग्लोबल वार्मिंग। और वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है। वातावरण का इतना बदल चुका है वातावरण। क्यों? क्योंकि रसायन डाल डाल के 24% भाई जी, कर्म भाई, लोगों ध्यान से सुनो, 24% ग्लोबल वार्मिंग की अगर जिम्मेवार है वो रासायनिक और जैविक खेती है। और प्राकृतिक खेती में वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण बचेगा। और किसान भाइयों को भी समझ में आ चुकी है ये बात। संकल्प ले लो, अपनी गायें, जल, किसान, जमीन व जमीर बचाने के लिए प्राकृतिक खेती मात्र एक विकल्प, कोई चारा नहीं हो इसके अलावा। किसान भाइयों को एक बात जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, करूं भाई, आपके माध्यम से किसान भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं। साइंटिस्ट भी मानते हैं, साइंटिस्ट की ही रिसर्च है, धरती से कोई भी फसल मात्र 1.5 से 2% ही पोषक तत्व ले। किसान भाइयों ध्यान से सुनो, धरती से कोई भी फसल है 1.5 से 2% पोषक तत्व लेती है। अच्छा। और बाकी के 98% कहाँ से लेती है? इसी वातावरण से लेती है। फिर जमीन में डालने की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया। डालने की क्या जरूरत है किसान भाइयों? तो मैं चाहूंगा कि किसान भाइयों, अनुरोध है कि आप प्राकृतिक कृषि अपनाएं। यहाँ पे ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है। आप आए हमारे इस फार्म पर, देखें जो एक आप यहाँ पे आके देखें, इस मॉडल को देखें। ये रियलिटी है, वास्तविकता है, ये रियल नहीं है। हाँ, ये रियल रियल है, है। अक्सर बोलते हैं। आप यहाँ देखें और ट्रेनिंग यहाँ पे लें। प्राकृतिक कृषि आए। आचार्य श्री देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात, उनका जो एक सपना है, उनका मिशन है, वो पूरा हो और हम भारत देश को इन सब समस्याओं से मुक्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, ये देखो फिलहाल दौरा चल पड़ा है वैज्ञानिकों का, पूरा 200 एकड़ में ये मुआयना करेंगे। पीछे तक फैला हुआ है ये प्राकृतिक कृषि फार्म, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र आचार्य देवव्रत जी द्वारा प्रैक्टिकल से। ये देखो, ये फौज, वैज्ञानिकों की फौज उस खोज में निकल पड़ी है जिस खोज का माध्यम से जल, जमीन, किसान, गौ माता, धरती माता सब बचेंगे। और जमीन बची तो जमीर भी बचेगा। ये देखो पूरी हाँ जी, डॉक्टर राजवीर मेरे साथ हैं। डॉक्टर राजवीर, डॉक्टर साहब, अब ये जो बदलाव है, ये बदलाव अब भी इसमें कोई बट लग रहा है या बदलाव आ चुका है? नहीं, बदलाव आएगा और आ रहा है बिल्कुल। और गुरुकुल में आके तो एकदम मतलब लगता ही नहीं कि ये कोई बहुत ही साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन लग रहा है। और जहां तक नेचुरल फार्मिंग की बात है तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ एक कंपोनेंट में। देखो भाई, ये देखो धान कैसी खड़ी है।